मरियम नवाज, आप हमारी बात सुन लें। हम आपकी बहनें हैं, आप हमारी बहन हो। हम सब लेडीज औरतें निकले छोटे छोटे, हमारे बच्चे, हम किधर जाएं? हमें बिल 50,000 है, हमारी जॉब खत्म कर दी इन लोगों ने। हमारी जॉब बहाल कर हमें सैलरियाँ दिलाए दो माह की। 4 छुट्टियाँ थी, 2 कर दी है। बोनस अवार्ड सारे एक छुट्टी का काट दे, हम किधर जाएं? मैं मरियम नवाज से यह दरख्वास्त करती हूँ, मेहरबानी से आप हमारी बहन हो, हमारी फरियाद सुन, हमारी सैलरी मुहैया करे और हमारी जॉब मुहैया करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी टुडे स्पेशल। हमारे टीवी टुडे स्पेशल का आज का जो प्रोग्राम है, ये मेट्रो बस के जो सिक्योरिटी के अहलकार हैं, इस वक्त 550 से ज़्यादा अहलकारों को और तकरीबन की तादाद अब 750 तक पहुँच गई है। इनको बगैर कुछ बताए, बगैर नोटिस दिए अचानक नौकरियों से निकाल दिया गया। ये इनके चेहरे देखें, इनके 12-12 साल हो गए इनको ड्यूटियां करते हुए और बेचारे इस वक्त परेशान, और इनमें से कई रो रहे हैं और कई अपनी फैमिलियों को फ़ोन कर करके बता रहे हैं इनकी फैमिलियां परेशान हैं, ये कहाँ जाएंगे। हम इससे पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे शुरू हुआ और इनके साथ ऐसा जुल्म क्यों किया गया। जी, आप अपना नाम बताएँ। सर, मेरा नाम अल्लाह दिता है जी। अच्छा, अल्लाह दिता साहब, बताएँ ये कि कितने वर्करों को निकाला गया, ये बैकग्राउंड के साथ बताएँ। सर, 750 वर्कर को निकाला गया है। हमारे सुनने में आ रहा था कि न्यू कंपनी आ रही है। हम जो चीफ सिक्योरिटी है ना, कैप्टन नूर साहब, उससे हमने कॉल पे बात की, सर इस तरह का मसला है। उन्होंने को बोला कोई मसला नहीं है, आप चुप करके ड्यूटी करें, जब हम कोई मसला होगा हम आपको बता देंगे। हमने कहा ठीक है। हम आराम से ड्यूटी कर रहे थे अपनी, और कल हमें शादरा पता चला है कि न्यू कंपनी आ गई है और उन्होंने वर्कर हायर कर लिए हैं। वो न्यू वर्कर स्टेशन पे जब आए हैं, पुराने वर्कर को उतार दिया है अचानक और न्यू वर्कर को हायर कर लिया। और हमें पता चल गया कि हम ऑलरेडी सारी फारग हो चुके हैं, क्योंकि यकदम सारे स्टेशनों पे हैंड ओवर नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने 4, 5, 7, 8, 10 दिन में सारे ऑलरेडी फारग हो चुके हैं। 750 वर्कर था और 750 वर्कर की सैलरी भी नहीं मिली, पिछले माह की सैलरी भी नहीं मिली। आज 16 डेट हो चुकी है, अभी तक सैलरी नहीं आई। और हमारा बोनस रहता था, वो मतलब अभी तक नहीं मिला। और छुट्टी का, एक छुट्टी का 5,000 रुपये काटते हैं और पूरे साल में छुट्टी आई कोई नहीं। चाहे किसी की डेथ हो गई है, जो मर्जी हो गया, छुट्टी नहीं है। अच्छा, जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि इनको एक तो छुट्टी नहीं देते थे, और अगर कोई छुट्टी करता तो 5,000 रुपया सैलरी से डिडक्ट कर लेते थे। 2 माह की इनको तनख्वाही नहीं मिली हुई और इनका कोई जो इनका ना कोई पूछने वाला नहीं है। और ये बेचारे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनसे मज़ीद पूछते हैं कि इनको कितने साल हो गए। जी बताएं। सर, 12-12 साल हो गए हैं ड्यूटी करते हुए और 750 वर्करों को अचानक निकाल दिया गया। और बेवाज औरतें हैं, वो रो रही हैं कि सर हमें कम से कम 1 मंथ पहले नोटिफिकेशन दे देते कि हमारी तरफ से आप फारिग हैं, आप आगे अपना बंदोबस्त कर लें। अच्छा, इसमें एक बड़ी तादाद ख़वातीन की भी है, जिनमें बेवा ख़वातीन भी है, ऐसी ख़वातीन भी है जो आप बहुत गरीब घरानों से हैं। अचानक उनको निकाल दिया गया। एक दो वर्कर के बारे में पता चला कि उनको हार्ट अटैक की तरह दर्द भी हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। तो हम मज़ीद पूछते हैं कि इसमें कितनी ख़वातीन है। जी आप बताएँ। सर, इसमें तकरीबन 200 के करीब, 200-250 के करीब ख़वातीन है। और उसमें आपको पता ही है, जो लोग बेचारे इधर मेट्रो में काम करते हैं, सारे गरीब गुरबा लोग हैं और वो बहुत ही हालात मतलब मारे। आजकल आप देखो कि इतने बिल आ रहे हैं। अच्छा, हम एक और दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं। आप ये बताएं कि यहाँ आप क्या जॉब करते थे। सर, यहाँ पे मैं स्टेशन मैनेजर की जॉब कर रहा था। स्टेशन मैनेजर नसीराबाद स्टेशन पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सर, मेरी क्वालिफिकेशन FA है। और FA करने के बाद आपको कितनी सैलरी दी जाती है। सर, 32,000 सैलरी आती है। 32,000 सिर्फ नाम की सैलरी है, 32 आती नहीं है हमारी सैलरी। कितनी हमारी सैलरी आती है 28 क्यों सर? ना कोई हमारी प्लंटी है। हम सर 16 घंटे यहाँ ड्यूटी करते हैं, हमारी जेब में पैसे हों या ना हो। हमने अगर अपने शिफ्ट इंचार्ज को बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, उसने कहना कि आपका इशू है, हमारा नहीं है। हम लोगों ने 16 घंटे यहाँ ड्यूटी सर अंजाम देनी है। ओवर टाइम का हमें आता है 500 रुपया, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता। क्यों सर? कहाँ पे लिखा हुआ है? ये देखिए, एक और जुल्म का पता चला है कि 32,000 सैलरी लगाई हुई थी, लेकिन उसमें से 4-5 हज़ार काट के 27 और 28,000 तनख्वाह दी जा रही थी। और उसके अलावा इन पे जुल्म ये किया जा रहा था कि ड्यूटी टाइमिंग जो है ना 16-16 घंटे ली जाती है। एक और साथी है, आराम से एक और साथी है, इनसे ज़्यादा थोड़ी तफसीलात पूछते हैं। बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तकरीबन 6 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ। यकीन कर लें, पूरे साल में एक तो पहली बात है कोई छुट्टी नहीं है। मेरे अजीज़ की डेथ हुई है, मैंने छुट्टी मांगी, आगे से गालियाँ दी हैं, बगैर ड्यूटी करनी करो, दफ़ा हो जाओ। ये कौन देता था गाली? ये जो कंपनी के जिम्मेदार हैं। कोई जिम्मेदार बताएं, कोई किस ओहदे का? जिम्मेदार वो अपने शिफ्ट इंचार्ज इफ्तिखार साहब थे, वो छोड़ के चले गए। आप ये बताएं, ये करप्शन की इंतहा सर हो गई है। यकीन करें, हम ऐसे नहीं, आप हमारे नाज़रीन को तफसील से बताएं किस किस्म की। सर, हम ये कह रहे हैं कि हम 6 साल से, यकीन करें, एक साइकिल नहीं ले सके। ये 1 to 5 गाड़ियाँ ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं?
हमारी 32,000 सैलरी गवर्नमेंट ने लागू की है, तो हमें 32,000 नहीं मिल रही। हर माह सैलरी कम आती, फ़ोन करते हैं हम बिस्ती नहीं, करते आप हैं। हमें पहले वो बताएं कि करप्शन किस तरह की जाती है। करप्शन यही ना सर, सैलरी 32,000, उसमें से काट लेते हैं 5,000 6,000, पूछते हैं फ़ोन करके कि ये किस चीज़ का काटा। भाई आप ड्यूटी करनी करो, नहीं हमें नहीं, आप यूनिफॉर्म जमा करवा दें, यानी कि कोई वजह भी नहीं बताते क्यों कटिंग की है। छुट्टी भी कोई नहीं है। दूसरा ये यकजान कंपनी को इन्होंने कॉन्टैक्ट दिया, हमें 1 महीना पहले नोटिस देना चाहिए। उन्होंने भी गंदी पॉलिसी इनसे ज़्यादा अच्छा पहले ये बताइए, आप वाली कंपनी जिसने निकाला इसका नाम क्या है? सिक्योरिटी 2000 कैप्टन नूर साहब हैं, इनके काफ़ी जिम्मेदार हैं, शिफ्ट इंचार्ज हैं, सारा अमला। और इसके यहाँ पे जो नई कंपनी है उसका नाम बताएं। उसका नाम यकजान है, उसमें एक लुकमान और एक उमर लाहौरी, वो इस तरह की बगैरती कर रहे हैं। 300 का फार्म दे रहे हैं, 500 का ड्यूटी कार्ड दे रहे हैं, 5200 का यूनिफॉर्म दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं अगर आपने छुट्टी की 5,000 रुपया काटेंगे और आपको ड्यूटी से फारिग कर देंगे। ये देखिए नाज़रीन, एक और जुल्म के बारे में पता चला कि ये बैचेस बेच रहे हैं, यूनिफॉर्म बेच रहे हैं, और इसके अलावा इनको जो छुट्टी का 5,000 रुपया काटने का कह रहे हैं। यानी ये नौजवान जो है FA BA करके आए हैं और इनके साथ इतना जुल्म की इंतहा की जा रही है। मज़ीद बताएं। कोई बात करने वाला है नहीं। उन्होंने कहा कि आप ड्यूटी करें, 3 माह आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो कहते नहीं नहीं हम तो देंगे। ये स्टाम्प बयान अल्फी किस चीज़ का लिखवा रहे हैं? आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं वो आपको यूनिफॉर्म हर चीज़ मुहैया करती है। ये वाहद कंपनियां जो हमारा खून चूस रही है, हमें कह रही सारा कुछ आपने करना है, भी ड्यूटी किस चीज़ की है? साफ साफ इसके ऊपर 2 माह का बिल, यकीन करें बिल नहीं जमा करवाया, बहुत परेशान है। क्या करें, किधर जाएं? बताया तो सही, छोटे छोटे बच्चे, रात को हमने खाना नहीं खाया। सर किधर जाएं, हमें बताएं ना, कोई ऑप्शन बता दें। हम भीख नहीं मांग सकते, हम मजबूर लोग हैं। ये देखें, हम नमाजी लोग हैं, हम दीनदार लोग हैं, हम अपना घर कैसे चलाएं? ये बेशर्म लोग हो गए हैं। इनको इतना एहसास नहीं, कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई गरीब है। हम तो यकीन करें दिल करता टक्कर मार ले, कहीं दिमाग फट रहा। सुबह से निकले, जुम्मा पढ़ के निकले, पता चला कि आपको 2 माह की सैलरी नहीं मिली। इन्होंने स्टेशन पे उतार दिया। कहाँ जाएं बता देना, फिर कोई हल तो निकालें, पार्क में सैर करें, बच्चों को कहाँ से खिलाएं? अच्छा हमारे साथ यहाँ एक बड़ी उम्र के भी जो वर्कर है वो भी मौजूद है, इनसे पूछिए। आप इंटरव्यू लें, वो कैप्टन आप पहले बताइए कि जाएं आप कब से यहाँ ड्यूटी कर रहे थे? मैं 2016 से कर रहा हूँ। और आपकी कितनी सैलरी है? 29,000 रुपया। और आपको सैलरी पूरी मिलती थी? नहीं सर, कितनी काटते थे? 5,000 रुपया। फिर देखिए जी, इन बुजुर्गों की 5,000 सैलरी में से डिडक्ट कर दिया जाता था। और देखिए ये देखो, इनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ मेरा। और इनका एक्सीडेंट भी हुआ। ये देखिए, एक्सीडेंट के बावजूद ये ड्यूटी कर रहे हैं पैसे नहीं है। और इस वक्त इनके पास इलाज के लिए पैसे। अच्छा आप ये बताएं, आपकी कितनी सैलरी थी? मेरी 32,000 सैलरी है, जिसमें आती है कभी 27 आ जाती है, 28 आ जाती है। छुट्टी कोई भी लॉ नहीं है। अगर छुट्टी हम लोग कर लें तो 7,000 रुपये काट लेते हैं। फोतगी हो जाए छुट्टी भी नहीं देते। ईद भी हो, ईद की कोई छुट्टी भी नहीं है, ईद की कोई छुट्टी नहीं है। अच्छा यहाँ खवातीन भी मौजूद हैं, हम खवातीन से बात करते हैं। आइए हम आपको जो खवातीन निकाली गई उनसे बात करते हैं। आज जी नाजी, यहाँ देखें खवातीन भी सैकड़ों की तादाद में जिनको निकाल लिया गया, और इन बेचारी परेशान, इनमें बेवा भी हैं, गरीब भी हैं, और बहुत से नीचे दर्जे के घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ हमारी बहनें रो रही हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इनके साथ क्या हुआ। जी आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं 2000 कंपनी की मुलाजम हूँ और 8 साल से मैं इनका वर्कर हूँ। 8 साल से मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रही हूँ, ठीक है, ड्यूटी में अंजाम दे रही हूँ। अच्छा पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम खालदा बीबी। और आप यहाँ क्या होता था? यहाँ पे जो मैं मेट्रो स्टेशन की मुलाजम हूँ, ठीक है, गार्ड हूँ। यहाँ पे मैं ड्यूटी करती हूँ। 8 साल से मैं इसमें मुलाजम हूँ। मैं, मेरी बहन आपको कितनी सैलरी देते हैं? ये सैलरी जब हमें 17,000 थी, उस वक्त हमें 14-15,000 मिलती थी। जब हमारी सैलरी 20,000 थी तो हमें 17-18,000 मिलती थी। जब हमारी सैलरी 25,000 थी और हमें 21-22,000 मिलती थी। अब हमारी सैलरी 32,000 है, तो हमें सिर्फ 25 और 26-27,000 मिलती है। जी नाजी, ये देखे कितना जुल्म हो रहा है। खवातीन ने बताया कि जब इनकी तनख्वाह 17,000 थी उस वक्त 5,000 काटते थे, और अब इनकी तनख्वाह जो 32,000 हुई है उसमें से 5,000 काटते हैं। ये जुल्म की इंतहा है। बल्कि ये एक हमारी बहन बता रही है कि 8,000 रुपया तनख्वाह काटते थे। आपकी कितनी तनख्वाह थी? हाँ जी 32 है, लेकिन 8,000 एक छुट्टी का काट। पहले हमारी 4 छुट्टियाँ थी, अब इन्होंने 2 कर दी है। इनकी छुट्टियां भी कहते काट दी गई। तो आपको एक छुट्टी करने पे कितने पैसे काटते हैं? 8,000। एक छुट्टी हाँ जी। एक छुट्टी करने पे नाजी 8,000 रुपया काटा जाता था। इतना जुल्म हो रहा है, हमारी बहनों पर है। आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आफदा है सर। हमें 32,000 सैलरी मिलती है और हमें कटना छुट्टी पे 8,000 कटिंग होता है। फिर भी हम उसके बावजूद ही हम लोग जॉब करते हैं, ठीक है। और अभी भी हम बेवा, हम लोग बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी भी हमें जॉब से निकाला गया। देखिए नाजी, ये भी बेवा, एक और हमारे पास बहन मौजूद है, इनसे पूछते हैं। आप बताएं आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलम है सर। और आप कब से जॉब कर रही हैं? सर मुझे 8 साल हो गए हैं। ये 8 साल से कर रही है। और आपको एक छुट्टी के कितने पैसे काटे जाते हैं? सर एक छुट्टी का 8,000 रुपया काटते हैं।
और आप जितने ओवर टाइम लगते हैं 440 का ओवर टाइम है वो भी नहीं देते। जब कहते हैं वो कहते हैं दे देंगे अगले माह, दे देंगे अगले माह, कोई नहीं मिलता। अच्छा, एक और बहन हमारे साथ है। बहन आप बताएं कि आपको कितनी सैलरी दी जाती थी? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं यहाँ पर जो सा था आइंदा 5 साल से ड्यूटी कर रही थी, अभी मैं मीडिया में आ गई हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने मुझे ज़्यादती का निशाना बनाकर ये जॉब से फायर किया, और ये गरीब वगैरह ये जो से 510 बंदा यहाँ पर मौजूद है, आपके सामने है, यहाँ पर इनको इन्होंने निकाल दिया है। निकालने का मकसद ये था कि इनकी जो सी थी, इनको ना जॉब मिल रही है। यहाँ पर नाज़रीन सारे सुन रहे हैं आप, मरियम नवाज साहिबा आप भी सुन रही हैं, आपने आटे का तोड़ा सस्ता कर दिया, रोटी सस्ती कर दी, लेकिन ये जो सा हमारे गरीब आवाम यहाँ पर कलमा चौक ट्रैक पर खड़ी हुई है, इन लोगों की कौन सुनेगा? मरियम, ये देखिए वज़ीर आला सीएम साहबा आप थे, आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सब की आके सुना जाए। ये लाहौर मेट्रो इंतजामिया इनके साथ क्या कुछ कर रही है। अच्छा, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये मेरी जो सारी बहनें हैं ये कह रही हैं कि सीएम साहबा, मरियम नवाज साहबा, आप हमारी बातें सुने। हम ये जो सैकड़ों खवातीन को अचानक निकाल दिया गया है, आप कहती हैं कि आप खवातीन के हकूक के लिए काम कर रही हैं, आप खवातीन को हकूक दिलाएंगी, तो ये भी सारी खवातीन है, ये आपकी बहनें हैं, इनमें बेवा भी मौजूद है, इनमें गरीब भी मौजूद है। ये एक और बहन है, इनसे बात करते हैं। एक और आप बताएं, आपका क्या नाम है? शाजिया। सर शाजिया, आप कितनी अरसे से यहाँ मुलाजिम हैं? सर जी मुझे 1 साल हुआ है, वो भी मैं 5 साल तक धक्के खाती रही, सिफारिशों से मैं लगी हूँ, ठीक है। पहले आप ये बताइए, आपने जो सिफारिशें कराई, क्या क्या आपको रिश्वत देनी पड़ी वो बताएं। सर जी मैंने रिश्वत नहीं दी, मैंने SHO से बात की, उन्होंने राना साहब को कहा, और दूसरा ये कि अभी मैंने इनसे 2-3 दफ़ा जाकर खुद दफ्तर कहा है, सर जी मेरा मेरा घर गिर गया, मैंने वीडियो बना के लेके गई हूँ, मैं इनके आगे रोई हूँ, मैंने कहा सर जी आप ना मुझे ओरेंट ट्रेन में भेज दें, तो इन्होंने कहा मैं किराए पे मकान ले लूँगी। इन्होंने कहा जी आपको उधर पे अभी किसी ने निकाला है, किसी को हमने जवाब दिया, आप वो वाली कंपनी में जाएं, कागज़ जमा करवाएं, ठीक है, आपको रख लेंगे। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं। अच्छा, आप ये बताएं टोटल जो खवातीन को निकाली गई, डिप्टी इमरान से कल मैंने सिफारिश फिर करवाई, वो कहता मैं इनको जानता ही नहीं, 2000 सिक्योरिटी को या मेट्रो वालों को जानता नहीं। और रह गई बात कैप्टन नूर की, उसने फ़ोन उठाया बंद कर दिया है सिफारिश से, और बाद में फिर फ़ोन किया, वो कह रहे हैं इस टाइम हमने किसी की भी नहीं सुननी। उसके बाद हमारी 4 छुट्टियाँ थी, हमें 2 दे दी, हम चुप रहे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये बोनस खा गए सर जी। फिर क्या कहते हैं, ये अब इन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, पर अगलों ने आके हमें उतार दिया, कहते हैं जाओ। अच्छा नाज़रीन, ये भी देखते जाए कि इन सारे मेल और खवातीन को निकाल दिया गया, और इनको अब पकड़ने के लिए बाहर मेल पुलिस और खवातीन पुलिस एहलकार भी बुला लिए गए हैं। ये जुल्म नहीं है कि वो अपनी हदूद के अंदर रहते हुए एहतजाज कर रही हैं, बाहर इन्होंने ट्रैफिक नहीं ब्लॉक की, अपनी ये देखें मेट्रो की हदूद के अंदर हैं, और बिल्कुल एक पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रही हैं। लेकिन इन पुरअमन एहतजाज करने वालों में भी इंतशार फैलाने के लिए कुछ लोगों को ये मांग रहे हैं, ठीक है, हमें हमारा हक दे दें। मरियम नवाज साहबा आए हमारे साथ, इधर बैठ के बात करें, ठीक है। एक मिनट आप बताएं, आपका क्या नाम है? यास्मीन बाबर। आप यहाँ क्या हैं? सर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी में मुलाजिम हूँ। अच्छा, आप बताएं आपकी तनख्वाह इब्तिदा में क्या थी और अब क्या है? सर मेरी 32 ही, इन्होंने हमें कुछ टाइम हुआ है 32 थी, लेकिन 32 पूरी नहीं आती, 27 आती है, 28 आती है, और 2 छुट्टी। ये तनख्वाह काटता कौन है? सर ये ऊपर जो बैठे हुए HR वाले। यस सर, तो ये आपसे 32,000 रुपये करवाते हैं? यस। ये देखें नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि 32,000 रुपये दस्तखत करवाते हैं, और बाद में हमें 27 से 28,000 देते हैं। ये कितना जुल्म है कि तनख्वाह जो है 32,000। और हमें देखें मैडम मरियम आए, और हमें देखें, हमारा देखें ना, हम गरीब कहाँ जाएंगे। नाज़रीन, ये हमारी कुछ और बहनें यहाँ एहतियात दे के बैठी हुई हैं, हमसे इनसे बात करते हैं। जी बहन, आप बताएं आपका नाम क्या और आपको कितनी सैलरी दी जा रही है? सर मेरा नाम नाजिया, मैं नसीराबाद स्टेशन से 8 साल से ड्यूटी कर रही हूँ। मेरे खामंद नहीं है, मैं रेंट पे रह रही हूँ, 4 मेरे बच्चे हैं, 3-4 दिन से मैं घर में भूखी बैठी हूँ। आपके खामंद नहीं है? मेरे खामंद नहीं, बेवा है आप? 4 बच्चे हैं, मेरे रेंट का घर है, 10,000 मैं रेंट पे कर रही हूँ, 2 महीने सैलरी नहीं देते। अभी मेरे घुटने पे चोट लगी है, मैं चोट के साथ ड्यूटी कर रही हूँ, मैंने 3 छुट्टियाँ की, मेरा 11,000 अब कटौती होना है। ये देखिए नाज़रीन, ये हमारी बहन जो इनके 4 बच्चे हैं, बेवा हैं, 10,000 रुपया किराया देती हैं, इनके घुटने पे चोट लगी है, तो इन्होंने 3 छुट्टियाँ की है, तो कहते हैं 10,000 से ज़्यादा इनकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। अब ये बताएं कि ये किराया कहाँ से देंगी, खाएंगी कहाँ से, अपने बच्चों को पालेंगी कैसे? ये हमारी एक और बहन से पूछे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साइमा है। और आप कितनी सैलरी लेती? सैलरी तो 32,000 है, आती नहीं है, आती
तो ये कैसे निकाला गया, कोई शो काज दिया गया? सर कुछ भी नहीं दिया गया। कल गए हमारे सुपरवाइजर, उन्होंने कहा जी हमने आपको निकाला नहीं, आप हमारे साथ 31 तारीख। अच्छा, आप बताएं बहन, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मास्टर है, मैं 10 साल से इधर ड्यूटी कर रही हूँ। तो इन्होंने, मेरी अम्मी की डेथ हुई है तो इन्होंने मेरे 16,000 सैलरी भेजी है मुझे 7 छुट्टी। क्या नाम है? मेरी अम्मी का नाम नज़ीरा था। ये एक और कहानी सुन ले नाज़ी, ये इनकी वालदा फोत होगी, नज़ीरा जिनका नाम है, उनको उनके फोत होने के बाद इनकी सैलरी में से 15,000 रुपया काट दिया। ये तो जुल्म की कहानी है, एक कहानी से के बाद दूसरी कहानी के बाद तीसरी कहानी, जुल्म की इंतहा हुई है। सर जब हम उनके पास गए नई कंपनी के पास, उन्होंने बोला कि आपकी एज ज़्यादा है और 5,000 वो कहते हैं यूनिफॉर्म का जमा करो। अच्छा ये बताएं कि नई कंपनी क्या जुल्म कर रही है? सर नई कंपनी जो आई है, PMA वाले हमारे साथ मिले हुए हैं, उनके 10,000 रुपया ड्यूटी करना। ये देखें नाज़ी, ये देखें, ये अभी ये इनको ना जख्म लगे, ये आज ही ये एहतजाज करते हुए जख्मी हुई। आपका क्या नाम है? जी फरा। ये फरा बीबी हैं, ये अपनी ड्यूटी करने आई हैं और जख्मी हो गई हैं। आप ये बताएं कि आपको कितनी सैलरी दी जा रही थी और उसमें डिडक्ट कितनी लेते थे? ये मैं ना 2-3 हज़ार हर माह काट लेते थे। यानी 3-4 हज़ार हर दफा काट लेते थे। और ये बताएं कि अब आपको नौकरी से निकाल दिया गया? हाँ जी, बिला वजह निकाल दिया। आपको एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये मैं गिरी थी, मेरे ना हड्डी टूट गई, हड्डी बच गई है? मैं टूट गई थी तो उन्होंने छुट्टी नहीं दी, मैं ऐसे ड्यूटी पे आती रही हूँ। ये देखे एक और जुल्म की कहानी सुन ले। वो कह रही है मैं गिर गई थी, एक्सीडेंट हुआ, मेरी टांग टूट गई, जिसके बाद में मुझे छुट्टी दी, जिसकी वजह से मुझे अपनी फ्रैक्चर टांग के साथ ड्यूटी करनी पड़ रही है, वर्दी पहन के ड्यूटी करनी पड़ रही है। एक बहन हमारी जो है ना अपनी ड्यूटी करने आई है, टांग टूट गई है, लेकिन फिर भी उनको ड्यूटी करनी पड़ रही है और इस ड्यूटी करने के बावजूद उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये कहाँ जाएंगी हमारी बहनें? आइए मजीद लोगों से भी आपको मिलाते हैं। जी इस वक्त हमारे पास AC साहब मौजूद है, नूर साहब, इनसे पूछते हैं कि इस वक्त तक के जो मामला हैं वो कहाँ तक पहुँचे। जी नूर साहब, कहाँ तक मामला पहुँचे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये जो इशू है जो कि एक मेट्रो के एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे सिक्योरिटी, उनके और आगे फिर उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सेटलमेंट पे पहुंच रहे हैं। सैलरीज़ का इशू था और यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ने इंटरवेंशन की, मेट्रो के जो हायर अप से उनको भी इंगेज किया, जो सिक्योरिटी कंपनी उसको भी इंगेज किया और जो यहाँ पे वर्कर्स कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्द जो है सेटलमेंट रीच कर दी जाएगी और इसको क्लियर करवा दिया जाएगा। साहब एंड पे उनके मुतालबा तो यही रहेगा कि हमें आपने नौकरी पे इन्होंने नहीं रखना, तो 45 दिन की हमें तनख्वाह दे दें, तो ये तनख्वाह मिलने के लिए आप क्या एक्टिविटीज? नहीं, अभी जो है जो कंपनी है उससे बात हो गई है, वो इन राइटिंग अभी दे रहे हैं कि इंशाल्लाह मंडे वाले दिन उनको जो 45 दिन की तनख्वाह मिल जाएगी। अच्छा एक लास्ट हमारा सवाल है कि बहुत सारी खवातीन बेवा हैं और कई खवातीन ने बताया कि हमने घरों का किराया नहीं दिया, एक खातून ने बताया कि उसके 4 बच्चे 10,000 किराया और 32,000 तनख्वाह में से 27,000 मिलती है, तो अगर इनको ये 27,000 भी नहीं मिलेगी तो कैसे गुजारा करेंगे? उसके लिए आप क्या? देखें ये ऐसी बात है कि ये आगे जो मेट्रो है वो ठेका कर देती है और एक प्राइवेट आगे ये करते हैं, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, अगर वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भी है तो वो हरगिज़ जो कवानीन और रूल्स हैं, जो लेबर लॉज, एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, उससे राइट लेफ़्ट नहीं हो सकता। तो ये बात मेट्रो के हायर अप से डिस्कस भी हुई और बाकायदा इसकी रेगुलेशन की जाएगी कि इस तरह का रेपुटेशन ना हो और मिनिमम वेज भी हो और उसके अलावा जो बाकी जो आपके एक हक मिलता है आपको, वो आपको ज़रूर मिले। अच्छा एक सिर्फ ये बता दें कि 700 मुलाजमीन को निकाल दिया गया, एक नई कंपनी आ रही है उसमें मजीद 700 मुलाजमीन को रखा जाएगा, इन्हीं शहर पर रखा जाएगा, तो क्या ये दोबारा से जुल्म नहीं किया जाएगा? देखिए ये इन 2 कंपनीज़ का आपस में चल रहा है और उसको मेट्रो भी देख रहा है, इसमें हर बंदे की अपनी होगी, जितने एडजस्ट हो सकते हैं वो एडजस्ट होंगे, कुछ शायद होना भी नहीं चाहते, तो ये अब प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट का मामला है, लेकिन उसमें हम एटलीस्ट इसमें नज़र रखेंगे ताकि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए। जी नाज़ी, जैसा कि आपने देखा कि AC साहब ने इस मामले को हल कराने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, साथ में ASP रज़ा साहब भी मौजूद हैं, वो इस वक्त सिक्योरिटी के मामला को देख रहे हैं ताकि यहाँ कोई गड़बड़ ना हो, यहाँ के हालात ख़राब ना हो। इन्होंने पूरा अमन रखा हुआ है, इनका जो मुतालबात है वो भी पूरा अमन तरीके से किए जा रहे हैं और जो AC साहब है वो भी मामलात को दुरुस्त करने के लिए भी पूरा अमन तरीके से अपना एक्शन ले रहे हैं। मज़ीद जो है हम आपको बताते हैं। AC नूर ने हमें बताया है कि वो इनको 45 दिन की जो है सैलरी वो दिलाने के लिए कोशिश है, वो इनको नौकरी वो जो है ना सैलरी मिल जाएगी, लेकिन इनको जॉब वापस नहीं मिलेगी। इस हवाले से हमने ख़वातीन से जब गुफ्तगू की है तो ख़वातीन कहती है हमें सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए, हमें जॉब भी चाहिए। आप बताएं आपको क्या चाहिए? सर हमें नौकरी भी चाहिए, अब भी चाहिए, और हमें सैलरियाँ भी चाहिए हमारी, और हमारे मुतालबे मानी जाएं। अगर हम अभी तनख्वाहें खा लेंगे 2 महीने की जो सी हमें देंगे, बाद में हम बच्चों को बोटियाँ खिलाएंगे, हमारा नहीं कोई कमाई वाला वो आदमी है, ठीक है, वो मुतालबे मारे हैं, उन्हें सैलरियाँ वो बाहर से काम कर लेंगे, हम किधर जाएंगे, किधर से बच्चों को खिलाएं? अब देखिए सर, मैंने आपको बताया कि मेरा खामंद नहीं है, मेरे 4 बच्चे हैं, फिर मैं कहाँ से जॉब ढूंढूं? और
सर हमें हमारे मुतालबे पूरे होने चाहिए, हमें जॉब्स भी चाहिए और हमें सैलरियाँ भी चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि खवातीन कह रही है कि हमें जॉब भी चाहिए और सैलरी भी चाहिए, लेकिन मुतालबा लेकिन जो एसी साहब जो मुतालबात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर वाली सतह से, वो सिर्फ इनकी सैलरी कराने के लिए कर रहे हैं। वाले हम लॉलीपॉप नहीं लेने वाले, हमें सैलरी चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए। हाँ, हम हमारे बच्चे हैं, नौकरियां हमें चाहिए वाले, वो भी तो एक लेडीज हैं, वो भी तो हमें देखो हमें बेरोजगार करके उनको रोटी दे रही है, तो गलत तरीका है। हम इंसान ही आगे, हम 2 महीने के खा लेंगे, बाद में कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे हैं सर, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारा घर रेंट का है, हमने बिल देने हैं, बच्चों को खिलाना है, उनकी फीसें अदा करनी है, हम कहाँ करेंगे? हम कौन से इतने पड़े हैं? 50,000 बिल आया हुआ है। ये एक और सुन ले कहानी, 50,000 बिल आया हुआ है और सैलरी 3 महीने से मिली नहीं। ठीक है, ना सैलरी दे रहे ना जॉब दे रहे। कितने महीने से आपको सैलरी नहीं मिली? 2 माह की। 2 माह की सैलरी नहीं मिली और 50,000 रुपया बिल आ गया। बताएं अब ये क्या करें? क्या करें, किधर जाएं? अपने आप को भेज दें? ये पाकिस्तान नहीं, ये जलालत है जो सुन नहीं रहा हमारी बात। मैं मरियम नवाज से यह दरख्वास्त करती हूँ, मेहरबानी से आप हमारी बहन हो, हमारी फरियाद सुन, हमारी सैलरी मुहैया करे और हमारी जॉब मुहैया करे। हमें 4 छुट्टियाँ भी दे, हमें छुट्टी भी कोई नहीं, ना कोई। क्या करें, हम किधर जाएं? हमारे पास क्या कुछ भी नहीं है, क्या करें? हम अपनी ड्यूटी पाने के लिए निकले हुए। हम मरियम नवाज से यह दरख्वास्त करते हैं, हमारी दरख्वास्त को सुन ले। फिलहाल आप भी एक औरत है, हम भी औरत हैं, आप हमारी बहन हो, हमारी दरख्वास्त सुन ले, आवाज़ सुन ले। हमारी जॉब को हमें वापस दिलाएं, हमारी सैलरी हमारे वापस दिलाएं। हमें 50,000 बिल है, हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ से लाए? हम हमें बता दें, फिर हम जवाब देते हैं। हम अपने छोटे छोटे बच्चे घर पर सोए हुए छोड़ के आते हैं। देख ले नाज़रीन, इस तरह ये एहतजाज कर रही हैं खवातीन, हमारी बहनें रो रही हैं और इनकी कोई इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, इनके कोई मुतालबात मानने वाला नहीं है। सिर्फ सैलरी दी जा रही है और जॉब से कह रहे हैं कि हमने इनको जॉब वापस नहीं दिलानी, तो इसके लिए ये फुल एहतजाज कर रही हैं। ये देखें, एहतजाज दोबारा से शुरू हो गया। वो कह रहे हैं कि हमने नौकरियाँ भी वापस लेनी है। जैसा कि आपने जो मेट्रो के मुलाजमीन हैं उनकी एहतजाज देखा, हमने आपको पूरा एहतजाज दिखाया, खवातीन का भी एहतजाज दिखाया और जो उनके मेल मुलाजिम हैं उनका भी एहतजाज दिखाया। उनका मुतालबात है कि जो 700 लोगों को अचानक निकाल दिया गया, पहले 500 लोगों को, फिर बाद में मज़ीद 200 लोगों को निकाल दिया गया है, ये इनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई है और अचानक एक नई कंपनी को इसका ठेका देकर कहा गया कि आप नए एम्प्लॉय भर्ती करें और जो पुराने एम्प्लॉइज़ हैं उन सबको निकाल दिया गया है। ये बहुत जुल्म किया गया और यहाँ खवातीन ने रोते हुए हमें बताया है कि उनका कहना है कि हमें हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि CM पंजाब जो खवातीन के हकूक़ की जो पूरी ज़िम्मेदारी लेती हैं, खवातीन के हकूक़ के लिए खुद उठ खड़ी होती हैं, वो कहती हैं, खवातीन का कहना है कि CM साहब हमारे पास खुद आएँ, हमारे मुतालबा सुने। इनमें बेवा खवातीन भी, ऐसी खवातीन भी हैं जिनके 4-4 बच्चे हैं, जो 10 से 20,000 रुपया किराया देती हैं और उनकी जो तनख्वाहें हैं वो 30 से 32,000 में से उनको 20-25,000 मिलता है। तो ये हालात इनके बहुत दिगरगू हैं। बहुत सारी खवातीन अभी भी रोते हुए हमें कह रही थी कि हमारे जो मुतालबा माने जा रहे हैं उसमें सिर्फ यही कहा जा रहा है कि 3.25 माह की आपको सैलरी दी जाएगी या 45 रोज़ की सैलरी दी जाएगी, लेकिन मुलाजमत पे बहाल नहीं किया जाएगा। इनका मुतालबा है कि हमें मुलाजमतों पर बहाल किया जाए और हमारी सैलरी वापस दी जाए। तो हमारा भी CM साहबा से ये रिक्वेस्ट है कि इनके मुतालबात बराह रास्त खुद सुने, इनको अपने पास बुलाएं, इनके सर पे हाथ रखें और इनके मुतालबात इस तरह पूरे कराए जाएं कि इनको सैलरी भी मिले और इसके साथ साथ इनको अपनी जो जॉब है उसमें भी बहाल किया जाए। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अपने मेज़बान इजाज़त में बट को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा किसी नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपके पास हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।